बुलेटिन में सबसे पहले अपडेट देंगे मुल्क में कोरोना केसेस की। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 10,863 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 2,417 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 40,359 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 10,863 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 2,417 नए केसेस सामने आए हैं। और अभी आपको खबर दें, इंडोनेशिया में शदीद जलजिला, 7 अफराद हलाक हो गए हैं, सैकड़ों जख्मी भी हुए हैं, दर्जनों इमारतें गिर गईं, पुल तबाह हो गए हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया। जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले से कई अस्पतालों की इमारतें भी गिर गई हैं। अमला और मरीज मलबे तले दब गए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे और इससे पहले पुलिस की फुर्तियां लग गईं। टीपू ट्रकांवाला, लाडला गुज्जर समेत 50 मकामात पर छापे मारे गए हैं। 260 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, जबकि मुल्ज़िमान से असला और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दौरा लाहौर से पहले पुलिस की फुर्तियां शुरू हो गई हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट सामने आई हैं? जी बिल्कुल जी, आज वज़ीर-ए-आज़म जो है वज़ीर-ए-आज़म ने आज पंजाब को दौरा करना है, लाहौर उन्होंने आना है और वो हमेशा उन्होंने ये कहा है कि जी इश्तहारियों और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। और पुलिस ने ये जो प्रैक्टिस शुरू की हुई है पिछले 2 रोज से, और रात को फिर इन्होंने छापे मारे हैं मुख्तलिफ अफराद के घरों में, जिसमें टीपू ट्रक्का वाला है, लाडा गुज्जर है और सही ज्यादा मुकामात पर जो छापे मारे गए हैं। वहां से इन्होंने असल जो मुल्ज़िमान थे वो तो गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन वहां पर जो उनके जो गन मैन थे उनको पकड़ लिया, जो उनका लाइसेंसी असला था उसको पकड़ लिया। और साथ साथ इन जिन जगह मुकामात पर छापे मारे गए हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने छापे तो मारे हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ उनके घरों में तोड़ फोड़ भी की है, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया तोड़ दी है, कैमरे तोड़ दिए। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्रॉडशीट ने $1 अरब की मशकूक रकम तलाश की या नहीं की, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुध को कहा था कि $1 अरब सऊदी अरब से एक पाकिस्तानी सियासतदान ने बरतानिया भेजे। ताहम मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद कर दी। शहजाद अकबर ने कहा कि कावे मूसवी ने $1 अरब का जिक्र तो किया, लेकिन उनसे शवाहिद मांगे तो उन्होंने सबूत नहीं दिए। वज़ीर आज़म ने $1 अरब वाली बात मिसाल के तौर पर कही। अरब तो नहीं, लेकिन मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने इस अमाउंट का जरूर जिक्र किया था। इन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आई नो यू शुड ट्रस्ट मी एंड आई एम टेलिंग यू आई एम द एक्सपर्ट ऑफ द एरिया दिस एंड दैट। मैंने कहा बिल्कुल होंगे आप कावे साहब, लेकिन बात ये है मैं वापस जाके मैं तो एज अ SAPM या एडवाइजर जाके अपने हुकूमत को एडवाइज ही कर सकता हूँ जी ये एक शख्स है वो क्लेम कर रहा है और ये उसके पास सबूत हैं। लेकिन आप मुझे ये कहते हैं कि पहले मेरे साथ नया एग्रीमेंट साइन करो और फिर मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कावे मुसावी पहले शख्स नहीं थे जिन्होंने हमसे बात की थी, 2-3 और लोग भी आए थे जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ये प्रपोजिशन किया था जी कि उनकी सर्विसेज एंगेज की जाए। किसी भी शख्स ने हमें कोई उसके सबूत, कोई अकाउंट्स, कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। शाहजेब आप मुझे कह दें कि जी $1 अरब कहीं पड़ा हुआ है और आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, तो मुझे कम से कम उसकी तफसील तो बताएंगे ना। वज़ीर आज़म से भी कहिएगा कि कावे मूसवी का इंटरव्यू सुन के कौम से खिताब ना कर दिया करें, तफसील तो ज़रा जान लिया करें। वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट था वो बिल्कुल वाज़ेह है। तकरीर में कावे मूसवी का $1 अरब के क्लेम का जिक्र किया है। नहीं, $1 अरब के जो क्लेम का जिक्र किया है वो उसको एक मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि एक शख्स ये भी कह रहा है। कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी ने बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ रुपए अदायगी का नोटिस ले लिया। कमेटी ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को भी नोटिस भेजकर तलब कर लिया। खारजा उमूर कमेटी का इजलास 18 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद केस में पाकिस्तान का 35 मिलियन पाउंड का दावा भी मुस्तरद होने का मामला एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। कमेटी ने सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग देने की हिदायत की है। मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों के साथ मुआहदों और केसेस की तफसीलात और उन पर कानूनी राय भी तलब की गई है।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट मामले का नोटिस ले लिया है। 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब की गई है। कहा गया है कि बताया जाए ब्रॉडशीट की खिदमत क्यों और कब हासिल की गई। मुआहिदा कब मंसूख हुआ, कितनी रकम दी गई। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने कहा PAC पर काबीना इजलास में लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करते हैं। इस मामले पर सेक्रेटरी काबीना को खत लिखेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर वाशिंगटन समेत अमरीका भर में हमलों और हंगामा आराई का खतरा है। 16 से 20 जनवरी तक सरकारी दफातर और इमारतों पर हमले हो सकते हैं। FBI ने खबरदार कर दिया, कई रियासतों में नेशनल गार्ड्स तलब कर लिए गए। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है। मुतादिद सड़कें बंद हैं। शहर में रुकावटों की तादाद बढ़ा दी गई है। वाशिंगटन के मरकजी इलाकों में होटल्स को बंद कर दिया गया। हुकाम ने शहरियों को बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी के दिन घरों में रहने की हिदायत की है। पाकिस्तान से चीन पहुंचने वाले 10 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद चीन ने PIA की परवाज़ों की आमद पर 3 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान ने चीनी पाबंदी की तस्दीक की है। तर्जुमान PIA ने कहा है कि पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों की 72 घंटे पहले होने वाले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी थी, लेकिन जब ही मुसाफिर चीन पहुंचे तो वहां उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई। PIA चीन के लिए हफ्तावार सिर्फ एक परवाज़ ऑपरेट करती है, जबकि चीनी फ़ज़ाई कंपनी की हफ्तावार 19 परवाज़ें पाकिस्तान आती हैं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में हलाकतों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। अरकान का कहना था कि भारत कश्मीर की आबादी की हैत बदल रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला, इदारों, हुकूमतों और लीडर्स भारत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी से रोकने के इक़दाम करें। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से शामकोट तक बंद है। M5 मुल्तान से सक्खर, जबकि मोटरवे M1 पेशावर तक सवाबी और M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद है। पंजाब के अलावा डहर की पनुआकिल, गंबट, मोरो और दादू में भी धुंध छाई हुई है। धुंध की सूरत हाल पर मुल्तान से मैमूना सईद अपडेट करेंगी। सरगोदा से तफसीलात बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। मुल्तान का मौसम आजकल शदीद सर्द है और सुबह और शाम के औकात में खासी धुंध भी छाई रहती है। मुल्तान में आज सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह पेशन गोई की है कि आज दोपहर में सूरज जो है वो निकल आएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ सुबह के औकात में जो है जो शहरी इलाके हैं और गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर खासी धुंध भी छाई रहेगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद दिन तक सर्दी की शिद्दत शदीद रहेगी, इसी तरह से बरकरार रहेगी, खुश्क और जो है मौसम सर्द रहेगा। साथ ही साथ धुंध का भी ये जो सिलसिला है आइंदा चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान है। जी सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवा के इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज है। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी इस धुंध की वजह से कारोबार ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। मार्केटों और बाज़ारों में दिन के औकात में गाहक बहुत कम होता है, जबकि शदीद धुंध की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर होती है। मुख्तलिफ हादसात भी हुए हैं और गुज़िश्ता हफ्ते से धुंध का सिलसिला जारी है और आज भी ये शदीद धुंध है, जिसकी वजह से न सिर्फ मोटरवे बल्कि सरगोदा की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो ट्रैफिक है उसको बुरी तरह वो भी मुतासर होकर रह गई। जी आज़ाद कश्मीर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे निक्याल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम ताहिर। जी आज़ाद कश्मीर में पोलियो से बचाव की 5 रोज़ा मुहिम का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली की 6 तहसीलों सेहत की टीमें घर घर जाकर 1,27,140 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। महकमा सेहत कोटली के मुताबिक जिला भर में 430 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं, जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जाकर पोलियो के कतरे 5 साल से कम उम्र बच्चों को पिलवा रही हैं। महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि घर घर पहुँचने वाली टीमों से तावन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 20 साल से पोलियो का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब आंगी और मशरिक़ वस्ता अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल वहदत उम्मत से ही मुमकिन है। पुरअमन इराक़ खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि इस्लामी अरब ममालिक से राबतों में इजाफ़ा हो।
नुमाइंदा खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी ने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में तैनात इराक और ओमान के सफीरों से मुलाकात में किया। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे गुजरांवाला से उस्मान खलील और बहावलपुर से अमीन अब्बासी। आज ही गुजरांवाला में जहां चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो वहां पर घी की कीमतों में भी जो 15 रोज के दौरान जो है 30 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है। चंद रोज कबल जो घी की कीमत 232 रुपए फी किलो थी, अब उसकी कीमत जो है 265 रुपए तक पहुंच चुकी है। साथ में इसी तरह जो ऑयल की कीमत चंद रोज कबल जो है 235 रुपए लीटर थी, अब उसकी कीमत जो है बढ़कर 270 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है। जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत घी की बढ़ती हुई कीमतों पर फौरी तौर पर एक्शन ले, क्योंकि पहले ही जो है शाय खुर्दनौश की कीमतें काफी महंगी हो चुकी है। यूं तो तारीखी एतबार से बहावलपुर शहर महलों का शहर है और नवाबों का शहर कहलाता है, लेकिन आजकल इस शहर में ज़्यादातर तादाद वो मुतवस्सित तबके की और मजदूर तबके की है। अगर हुकूमत ने अंडों का रेट 152 से 153 रुपए फ़ी दर्जन कर दिया है, तो उसके साथ साथ घी की कीमत में 100 रुपए इजाफा हो गया है। चीनी जो है वो फिर 95 रुपए किलो हो गई है और आटा 1050 रुपए का 15 किलो का थैला हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी और दामाद पर खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। इवांका और कुशनर ने खुफिया एजेंट्स पर अपने पुरतयुश घर के बाथरूम इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा रखी थी। खुफिया एजेंट्स सड़कें, फुटपाथ, पब्लिक टॉयलेट्स और करीबी मकामात इस्तेमाल करते रहे।